हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत के पार्ट फर्स्ट को लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ से आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज को। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके धीरे धीरे चल करके हम टाइप्स को पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, तो किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और किस तरीके से इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हम। प्रतिशत का बेस होता है मेरे भाई क्या है? 100। यानी कोई चीज हम 100 पे कहना, किसी चीज को हम किस पे कहें? 100 पे कहते हैं। जैसे कि कोई चीज 1 है तो वो अपने आप में कितनी है? अपने आप में कितनी है? 100% है ना। हम आपसे कहते हैं कि ये 1/2 है, तो ये क्या है? तो आपको कि सर 1/2 है, ये अगर 100 के टर्म में लिखेंगे तो सर ये 50% है ना। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी चीज को 100 के बेस में कहें। तो यहीं से हम एक चीज समझेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर जो हम भाई साहब परसेंटेज में चेंज करें, किसी भी फ्रैक्शन पार्ट को, फ्रैक्शन को समझ रहे ना, फ्रैक्शन यानी किसी भी भिन्न को अगर जो हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में चेंज करें, तो हम क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि आपने कहा 1, तो 1 को लिख सकते 100%। जैसे आपका 1/2 था तो हमने कहा 100 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 50%। ऐसे हम बात करें 1/3 है, तो 1/3 को लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते 33 सही 1/3%। इसी को मेरे भाई क्या लिख सकते? 33.33%। समझ रहे ना? तो समझ रहे ना? तो हमने क्या कहा? फ्रैक्शन को क्या कहा हमने? फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को अगर जो प्रतिशत में हमें चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे। ऐसे मान लो 1/4 लिखा, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं भैया? 1/4 को मतलब 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 25 चौको 100 होता है, यानी कितना हो गया? 25% हो गया। क्या हो गया ये भाई? 25% हो गया। ऐसे मान लो 1/5 लिख दिया, तो 1/5 क्या हो गया? तो आप कहेंगे 100 से गुणा कर दो। तो भैया इसको प्रतिशत में जब चेंज करोगे तो 5 से काट दो, कितना बनेगा? 20% हो गया। क्या हो गया? 20% हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि 1/6 लिख दिया, तो 1/6 को लिखेंगे तो भैया 1/6 को लिखने के लिए क्या करेंगे? आप 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा? 100/6 हो जाएगा। 100/6 हो जाएगा ना, 100 से गुणा करेंगे। तो चाहो तो इसे 2 से भाग दे, तो 2 3 6 कितना बनेगा? 50। यानी ये बन जाएगा भैया, कितना बन जाएगा? 50/3। 3 तो 50/3 क्या है? 16 3 48 होता है, तो 16 सही 2/3%। समझ गए ना? ऐसे ही मान लीजिए जैसे 1/7 लिखा, 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7। 14 सत्ते 98 और 98 2 कितना होता है? 100। कहने का मतलब यही तो हुआ, 1/7 में हमने क्या कर दिया? 100 से गुणा कर दिया। तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, 7 1 7 और कितना बच गया? 3 30 7 चौको 28, कितना बच गया? 2। तो आप देखेंगे 14 से 2/7%। इतनी बात मेरे भाई समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ से हमने एक चीज सीख ली है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को चेंज करते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ से क्या समझाना चाहते हैं आपको, कि हम मान लीजिए कोई चीज परसेंटेज में लिखी, कैसे में लिखी है? परसेंटेज में लिखी है, तो भैया उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें? तो जैसे मान लीजिएगा 50% लिखा, तो भैया 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना यानी कि भिन्न में चेंज करना है, तो 50 में भैया परसेंटेज लिखा हुआ, परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। क्या हो गया? 1/100। तो 50 से काट दिए, 50 दूनी 100 यानी कि 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ से इतनी बात अगर समझ में आ गई, जैसे हम कहते हैं 33 सही 1/3% है, तो 33 सही 1/3% को अगर जो परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसको कुछ फ्रैक्शन में लिखे, किस में लिखे भैया? फ्रैक्शन में लिखे। तो आप कहेंगे कि सर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 33 3 कितना होता है? 99। 33 3 99 और 100 यानी कि बन गया सर 100/3।
और क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से भैया 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3। तो यहां से हमने एक चीज सीखी है कि किस तरीके से चीजों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में हम चेंज करेंगे। इतनी बात किसी भाई या बहन को समस्या है? भैया यहां तक किसी भाई या बहन को कोई समस्या है? तो यहां से कुछ चीजों को हम यहां से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन से चेंज करते हैं परसेंटेज में। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया भैया है कि भिन्न से हम किस में चेंज करेंगे इसको, प्रतिशत में। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले मैं ये बात बताऊं। तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ में ये चीज आ रही है, कैसे? तो भैया फ्रैक्शन क्या होता है, इधर हम फ्रैक्शन लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, परसेंटेज। तो भैया एक को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर 100%। हमने कहा भैया 1/2 बताओ, तो आपने कहा सर 50%। हमने कहा भैया 1/3 बताओ, तो तुमने कहा सर 33 सही 1/3%, या इसी को हम 33.33% भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जैसे 1/4 लिखा, तो 1/4 क्या है, तो आप कहेंगे इसकी सर 1/4 हो गया सर 25%। कितना हो गया 25%। 1/5 की बात करें अगर जो, तो 1/5 हो गया भैया 20%। 1/6 की बात करें तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ऐसे ही हम बात करें 1/7 से, तो 1/7 कितना हो गया भैया 14 सही 2/7%। ऐसे ही हम बात करें 1/8 से, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। भैया मेरे ऐसे ही मान लीजिएगा हम 1/10 की बात करें तो आप कहेंगे सर 10% होता है। 1/11 की अगर जो बात करें हम, तो ये कितना हो जाएगा 1/11 की, तो आप कहेंगे सर ये 9 सही 1/11%। हम कहें 1/12 बताओ भैया, तो 1/12 होता 8 सही 1/3% होता है। हम कहें भैया 1/13 बताओ, तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91 होता है और कितना 9, तो 7 सही 9/13% हो जाएगा। हम कहते हैं 1/14% बताओ, तो आप कहेंगे 7 सही 1/7% हो जाएगा, समझे ना। हम कहते हैं 1/15 बताओ, तो तुमने कहा कि 6 सही 2/3% हो जाएगा। हमने कहा भैया 1/16 बताओ, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4% हो जाएगा। हमने कहा भैया 1/17 बताओ, तो तुमने कहा सर 1/17 होता 17 17 85, यानी कि 5 सही 15/17% हो जाएगा। हमने यहां से कहा, हमने कहा 1/18 बताओ, तो आपने कहा 18×95 होता है, 5 सही 5/9% होता है। हमने कहा 1/19 बताओ, तो तुमने कहा 5 सही 5/19 होता है। हमने कहा 1/20 बताओ, तो तुमने कहा सर 5% होता है। हमने कहा 1/25 बताओ, तो तुमने कह दिया सर 4% होता है। हमने कहा कि 1/30 बताओ, तो तुमने कहा 3 सही 1/3% हो गया। हमने कहा 1/40 बताओ, तो तुमने कह दिया 1/40 जो हो गया वो सर 2.5% हो गया, यानी 2 सही 1/2% हो गया। हमने कहा 1/50 बताओ, तो तुमने कह दिया सर 2% हो गया। कितना हो गया 2% हो गया। इतनी बात में कोई समस्या यहाँ तक नहीं। तो भैया हमको ये जरा हमको ये बताओ कि इतना जो डेटा आपके पास हमने दिया है, इतने में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? अगर किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक कंडीशन भी बताई थी कि हम भैया इसमें 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो वहां से हम फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं। आप निकालने की कोशिश करें, या फिर इन चीजों को आप 2 से 3 बार आप क्या कर लो, इनको लिखो अपने आप। अगर 2 से 3 बार आप लिख लेंगे ना इनको, और केवल एक बार इनको देखते चले जाओ,
जितनी बार परसेंटेज को पढ़ो एक बार इनको देख लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार अगर समय मिले तो 2 से 3 बार इनको अपने आप लिख डालो। समझ रहे ना यहाँ तक? किसी भाई या बहन को यहाँ तक कोई समस्या है पहले ये बताओ। इतनी बात में तो आप समझ पा गए होंगे ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है ना? तो यहाँ से किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है। हमने आपको क्या बताया, 1 से लेकर के 50 तक के, 1 से लेकर 20 तक के फ्रैक्शन में बता दिए हैं। लेकिन इसके जो आगे के जो हैं उनको, जैसे कि 1/25 हो गया, 1/30 हो गया, 1/40 हो गया, 1/50 हो गया, इनके फ्रैक्शंस को भी आना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? क्योंकि हम इनका यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से क्या बनती है कि जैसे ये चीज दिया गया और हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते कि भैया हमको जरा ये बताओ, भैया हम ये कह देते कि जरा हमको बेटा ये बताओ कि 1/3 तो 33 है, 1/3 होता। हम आपसे पूछे 2/3 कितना होगा, तो आप क्या कहते हैं? सर 1/3 तो होता, 33 से 1/3% होता, तो 2/3 कितना होगा? सर दुगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। बात समझ में आ रही ना? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं है? ठीक है ना? अगले स्लाइड में बात कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में। हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। चलो देखिएगा, जैसे हमने कहा भैया 1/5, तो आपने कहा 1/5 तो सर 20% होता। लेकिन हम आपसे ये कह दूं, मैं आपसे ये बात कह दूं कि ये बताओ भैया 2/5 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/5 को जो 20% है तो 2/5 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 40%। कितना है? 40% है। मैं आपसे कह दूं, यही बात मैं आपसे कह दूं कि बताओ भैया 3/5 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/5 तो 20% होता है, लेकिन सर ये कितना? 3/5 है। कितना? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो 3 गुना का मतलब कितना हो गया? ये 60% हो गया। मैं आपसे ये बात कह दूं कि भैया ये बताओ 1/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 सहित 2/3% होता है। और हम आपसे ये बात पूछ लें, हम आपसे ये बात पूछ लें कि भैया ये बताओ 5/6 कितना, तो क्या कहोगे? सर 5 गुना हो गया। भैया 1/6 से कितना हो गया? 5 गुना हो गया। तो 5 गुना करोगे तो 16 पंचे तो 80 हो जाएगा। 5 गुना करोगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। और इसको भी यानी कि प्लस साइन के साथ, यानी कि 16 सही 2/3% को अगर लिखना चाहें तो इसको 16 प्लस का 2/3 लिख सकते हैं ना? तो यही बात हम कह रहे हैं कि भैया मेरी ये बताओ, जब इसको 16 सही 2/3% आप लिखोगे तो 16 पंचे यानी कितना? 5 गुना करना, 16 पंचे 80, इसको करोगे तो ये बन जाएगा 10/3। कितना बन जाएगा? 10/3। तो ये 10/3 कितना होगा? 3 सही 1/3। भैया 10/3 कितना हो गया? सही से देखा जाए 3 सही 1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना? 80 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 83 सही 1/3% हो गया। कितना हो गया? 83 सही 1/3% हो गया। यहां तक किसी भाई या बहन को कोई समस्या है? जिससे मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे ये बात कह दूं, ये बताओ भैया 1/8 कितना होता है, तो तुम कह दोगे सर 12% होता है, 12.5% होता है। और हम आपसे यही बात ये कहते हैं कि भैया ये बताओ इसका 5/8 कितना होता है। क्या कहते हैं? इसका 5/8 कितना? तो आप कहोगे 12 पंचे तो सर 60 होता है, प्लस और 5 गुना कर दिए तो 5/2 करोगे, 2 सही 1/2 बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2% हो जाएगा। इतनी बात भैया समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ पाए, जैसे मैं आपसे ये पूछ दूं भैया 3/8 बताओ, तो तुम कहोगे सर 3/8 होता है वो कितना बनेगा? तो मैं आपसे पूछूं कि 1/8 कितना होता, तो आप कहोगे सर 1/8 तो होता सर 12.5%। कितना होता? 12.5% होता। तो भैया उसका कितना करना? 3 गुना करना, तो 12 3 तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना? और कितना प्लस का कितना होगा? 3/2, तो 3/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, तो बन कितना गया? 37 सही 1/2%। कितना बन गया? तो 37.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 3/8 लिखेंगे।
इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? मैं आपसे ये बात कह दूं मैं आपसे ये बात कह दूं कि भाई ये बात बताओ हमें, जैसे कि हमने आपसे कहा कि भैया 1/15 कितना, तो आप कहोगे सर 1/15 जो होता है वो 6 सही 2/3% होता है, यही कहोगे ना, क्योंकि ये पता है आपको। और मैं आपसे यहाँ पर ये बात पूछ लूं मैं आपसे ये बात यहाँ पर पूछ लूं कि आप हमें ये बताओ कि 7/15 कितना, तो आप कहोगे सर 7 छंगा तो 42 हो जाएगा, प्लस और 7 दूनी 14/3 करोगे, तो भैया 14/3 करोगे जब, तो 3 से 14/3 करो तो 3 चौकू 12, तो 4 सही 2/3, यानी कह सकते हैं कि 46 सही 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 सही 2/3% हो जाएगा। मैं आपसे ये बात कह दूं, मैं क्या कह दूं कि आप हमें ये बताओ बेटा, ये बात बताओ कि 1/12 कितना, तो आप कहोगे सर 8 सही 1/3% होता है। कितना होता है? 8 सही 1/3% होता है। और मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि भैया ये बताओ 5/12 कितना, तो आपको सर 5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 40, और इसको 5 गुना कर दो 5/3 को सीधे 1 सही 2/3, तो ये भैया बन जाएगा 41 सही 2/3%। कितना बन जाएगा? 41 सही 2/3% बन जाएगा। इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है? तो यहां से हमने फ्रैक्शन के बारे में बहुत सारे डिटेल में सीखा हुआ है, जिनको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, हमसे आपसे ये पूछते हैं कि ये तो फ्रैक्शन से तो आपने निकाल लिया, फ्रैक्शन से तो आपने निकाल लिया है, और अब हम आपसे ये पूछते हैं कि भैया परसेंटेज को चेंज कर दें फ्रैक्शन में। भैया प्रतिशत को कुछ भिन्न में चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें? भिन्न में चेंज कर दें, तो क्या होगा? तो भैया ये बताओ कि जो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे, प्रतिशत को अगर जो भैया हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे हम आपसे ये बोल दें कि आप हमें ये बताओ, अगर तुमसे हम ये बात पूछते हैं सिंपल सी कि 116 सही 2/3% को आप भिन्न में चेंज करो, तो आप ये कहोगे कि सर 100% तो 1 होता है, बचा कितना? 16 सही 2/3%, क्योंकि ये तो पता है ना 100% तो कितना होता है? 1 होता है फ्रैक्शन में। तो बचा कितना? 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है भैया? 1/6 होती है। तो ये 1/6 हो जाएगा, तो बन कितना जाएगा? 6 1 6, यानी कि 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/6 बन जाएगा। मैं आपसे ये बात कह दूं, अब हमें ये बताओ कि 400 यानी कि 44 सही 4/9% भैया मेरी इसको भिन्न में बताओ कैसे करें? तो आप ये कहोगे कि 44 से 4/9%, तो 44 नेमा करोगे 396 प्लस 4, यानी कि बन जाएगा 4/9। कितना बन जाएगा? 4/9 बन जाएगा, क्योंकि भैया इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 396 बन जाएगा और प्लस 4, तो 396 और 4 कितना हो गया? 400। 400/9 करोगे, 100 से भाग करोगे भैया, परसेंटेज से किस में चेंज कर रहे हो? फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 4/9 बन जाएगा। भैया हमारे ये बताओ, अगर जो यहीं पर हम ये बोल देते कि 444 सही 4/9% को भैया इसको भिन्न में चेंज करके बताओ, तो आप क्या कहते हैं कि सर 400 का तो हो जाएगा 4, बचा कितना? बचा सर 44 से 4/9, तो 44 से 4/9 कितना होता है? 4/9, तो बन जाएगा 9 चौको 36 और 4 40/9। इतनी बात में कोई समस्या है? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। आगे देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया, मैं आपसे ये बात कह दूं कि ये आपके पास दिया गया है 225% है,
तो भैया 225% को भैया भिन्न में चेंज करके बताओ। तो आप कहोगे सर 225 को 200 का तो हो जाएगा 2, और 25% का कितना हो जाएगा 1/4। तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे, पहले हमें ये बताओ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। थोड़ा कैमरा थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको एक बार सही कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से इसी चीज को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बस कैमरा पे एक बार सही कर लें, ठीक है। एक बार ठीक है ना, चलेगा। तो ठीक है ना, चलेगा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बात आपको समझा पाए यहाँ तक, बहुत बढ़िया। मैं आपसे यहीं पर ये बात ये कह दूं, मैं आपसे यही बात ये कह दूं कि ये नंबर है 137 सही 1/2%, 37 सही 1/2% है। और हम आपसे ये बात कहते हैं कि भैया इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो भैया 100% का तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1, और 37 सही 1/2% का पीछे फ्रैक्शन आपको बता चुके हैं कितना था 3/8। तो 8 एकन 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11/8। बात समझ में यहाँ तक आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये बात बताओ, आगे ना, बहुत सुंदर। मैं आपसे ये बात कह दूं, मैं आपसे ये बात कह दूं कि भैया जरा हमको ये बात बताओ, मैं आपसे क्या कह दूं कि जरा भैया हमको ये बात बताओ कि ये नंबर दिया है हमने 333 सही 1/3% है, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कहोगे सर 300 का तो ठीक है, 300 का तो 3 हो गया प्लस, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन भैया होता है 1/3। तो 3 3 9 और 1 कितना बनेगा 10, तो 10/3 बनेगा, कितना बनेगा 10/3 बनेगा। मैं आपसे यहीं पर ये कह दूं कि भैया ये दिया गया 166 सही 2/3%, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो आप कह दोगे 100 का तो भैया 1 बन जाएगा सर, और 66 सही 2/3% जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 2/3। तो आपका क्या 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इतनी बात किसी भाई या बहन को ना समझ में आई हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, वो कमेंट कर सकता है भैया। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है ना। बढ़े भैया, बढ़े भैया, देखिएगा। तो इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या है? तो आगे देखेंगे भैया, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझते हैं। भैया मेरे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा 220 जो है वो 400 से कितना कम है। तो भैया 220 जो 400 से भैया 180 कम है, और पूछ कर कितना प्रतिशत कम है। तो भैया 180 कम है कितने से, तो आपको कैसा 400 से। भैया जब भी आपके पास ऐसा आ जाए जितने, जिससे, जिनके, ये हमेशा कहाँ रहेंगे भैया डिनोमिनेटर में, कहाँ रहेंगे डिनोमिनेटर में। भैया मेरे जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 नेम 18 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिएगा तो ये बन जाएगा 20। तो भैया 9/20 हो गया, और इंटू 100। आप ऐसे नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा अगर चाहते इसको, सॉरी अभी भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको हम मिटा देते हैं एक बार, इसको आराम से कर लेते हैं। भैया कितना हो जाएगा, ये 180 ज्यादा हो जाएगा, और 180 कितने से 400 से ज्यादा है, तो 100 पे कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 180/4 करोगे तो भैया 4 से काट दीजिएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा 45% कम है, कितना कम है 45% कम है। तो भैया 220 जो है तो 400 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 45% कम, कितना कम है
45% कम। इतनी बात समझ में कि नहीं? चलिए बढ़े आगे। ठीक है भैया मेरे, ये बात बताओ हमको जरा सा, ये आपके पास क्वेश्चन है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि 85 जो है वो 510 का कितना प्रतिशत है? 510 का, 510 का। भैया जब भी का आ जाएगा ना, ये का की जो आ जाएंगे ये सब हर में चले जाते हैं। का की, समझ गए ना? ये सब समझ गए ना? जिसका, जिससे, है ना, ये सब कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो कह रहा 85 जो है वो 510 का कितना प्रतिशत है? तो भैया ये बताओ 85 जो है वो 510 का कितना प्रतिशत है? तो भैया 85 510 कितना प्रतिशत? तो 100 पे कितना? तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 पन्ना 85 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 50/3, और 50/3 करेंगे तो ये बन जाएगा 16 3 48, 16 सही 2/3%। कितना बन जाएगा? 16 सही 2/3% बन जाएगा। इतनी बात किसी भाई या बहन को ना समझ में आएंगे तो वो बता सकता है। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? बढ़े भैया। ठीक है, करो इसको एक बार, इस क्वेश्चन को करिएगा फिर हम आगे बताते हैं। करिए एक बार। कह रहा 1 ऑफ है बेटा, ऑफ 600 ऑफ है ये। करिएगा इसे, करो फटाक से करो बेटा इसे एक बार। कितना होगा बताओ? कह रहे 600 का 126, 600 का 600 का, तो 600 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो कौन? 126। 126 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है? तो डबल जीरो कैंसिल हो गई। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 1 कंच, तो कितना प्रतिशत है? 21%। कितना प्रतिशत है? 21% है। इतनी बात में कोई समस्या है किसी भाई बहन को? इतनी बात में कोई समस्या है किसी भाई बहन को? बढ़े भैया। ठीक है, करो इसे। ये कुछ थोड़ा सा गलत भी है, आप कर भी सकते हैं। 175 16 से कितना परसेंट ज्यादा है? ठीक है ना? है नहीं क्वेश्चन में कुछ, इसे कर सकते हैं आप। परसेंटेज में दोनों है, इसको कर लीजिए। बढ़िया, ये करके बताओ थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, उसको आगे करवाते हैं। ये करो, करें फटाफट करें बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग आंसर दे रहे हैं 50%, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए देख लें। कह रहा है कि 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम? तो भैया ये बताओ 1728 जो है वो 3456 से कितना कम है? तो आप देखोगे दुगने लिखा हुआ, 17 जो 1856, 1728 ही कम है। कितने से कम? कितने से कम? तो भी जितने से कम, हमने क्या बताया? जितना, जिसका, जिससे हो, जिससे कम वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो 3456 भैया 100 पे कितना? तो इसे काट दो, कितना हो? 2, और 2 से काट दो, कितना मिलेगा? 50। तो भैया कितना प्रतिशत कम है? तो आप कहोगे सर 50% कम। कितना कम है? 50% कम। ठीक है, बढ़े भैया, बढ़े भैया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन करिएगा। क्या 990 ऑफ 9 is to 1/11%, दबा डबा परसेंट लिख गया, एक ही बार है, एक बार कोई मिटा दीजिए। ऑफ 25% ऑफ इक्वल टू एक्स, इतना था क्वेश्चन। बहुत सुंदर है बेटा। क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, लेकिन हमें लग रहा ऑफ किसका है बेटा? यहाँ पर कोई डेटा होना चाहिए था। क्वेश्चन बेटा गलत है, इसको थोड़ा सा गलत कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन मिस हो गया थोड़ा सा है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है ना? अगला करें, ये कर देखो। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई बात नहीं बेटा, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था क्योंकि वो डेटा नहीं पूरा कंप्लीट लिखा हुआ बेटा। कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो जाता कभी कभी गलती है, परेशान ना हो। चलो इस क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन करिएगा बेटा, फटाफट करें, जल्दी से करें बेटा, जल्दी से। चलिए कर लिए ना? चलो, कह रहा है कि 200 156, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम? 200 से 200 से 200 से यानी जिससे कम है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो कितना कम, पहले ये बता दो। तो आप कहोगे सर इतना कितना कम?
तो 44 कम कितने से? 200 से। तो 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दो कितना हो जाएगा? 22। तो कितना भैया आ जाएगा? 22% कम है। कितना कम है? 22% कम है। इतनी बात समझ में आ रही? किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई समस्या है? अगर जो यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना, बहुत सुंदर। बस ऐसे करते रहिएगा, ठीक है। आज थोड़े सिंपल से क्वेश्चन लेकर के आए हुए थे, चीजों को धीरे धीरे सीखिएगा। चलिए इसको करिएगा एक बार। करें 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो कौन 150 400 से, यानी कि जिससे वो तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। हाँ बताइए, जिससे जिसका वो सब कहाँ चला नीचे। तो ये कितना कम है? तो आप कहोगे सर 400 से 150 जो है वो 250 कम है। कितना कम? 250 कम है। कितने से? तो हम कहेंगे सर 400 से तो 100 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दो, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा? 2। तो 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2। तो 2/4, 2/4 लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। तो भैया 62 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2% क्या है भैया? कम। 62 सही 1/2% क्या है भैया? कम। इतनी बात में कोई समस्या है? इतनी बात में कोई समस्या है? तो बढ़े भैया आगे, बढ़े भैया। चले, अब बात आती है अधिक में। अब बात किस पे आती है? अधिक पे आती है। तो करें भैया इसे, जल्दी जल्दी कर डालिएगा इसको, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर डालिए, फटाफट करो। देखिए भैया, तो 240 88 से कितने परसेंट अधिक है? तो 88 से भैया 240 कितना परसेंट अधिक है? यानी पहले ये बताओ 88 से 240 है कितना अधिक? तो तुम कहोगे भैया 12 अगर जब होता तो 100 होता, तो 140 रहता। तो 140 में 12 और जोड़ दो, तो कहोगे सर 152। कितना अधिक है? 152। कितने से? कितने से? यानी जितने से वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो भैया 100 पे। तो 8 से कट जाएगा, 8 11 ही होता है, 8 एकन 8 और 8 ने 72। कहने का मतलब 19/11। तो इसको लिख सकते 1900/11 लिख लो। तो कहो 11 एकन 11 हो गया, 8 बन गया, 80 11 से 70 हो गया, 70 हो गया ना, 3 बच गया, 30 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 हो गया, कितना 8। तो 172 से ही 8/11% हो गया। कितना अधिक है? 172 से ही 8/11% बेटा क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 172 से ही 8/11% अधिक है। इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या है? इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले मैं ये बताऊं, समझ गए ना? तो बढ़े भैया आगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 840, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 840 260 का कितना प्रतिशत है? 840 260 का कितना प्रतिशत है? तो भैया ये कह रहा है 840 260 का, 260 का, तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो कह रहा 840 जो है वो 260 का कितना प्रतिशत है? तो भैया 100 पे कितना? जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दो कितना? 13, और 2 से 100 काट दो कितना हो जाएगा? 42। ये तो बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 4200/13। तो काटिएगा, 13 3 39 हो जाता है, तो कितना बन जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 बन जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, यानी 1। तो 323 सही 1/3% है। कितना है? 323 सही 323 सही 1/13% है। कितना है? 323 सही 1/13% है। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? पहले मैं ये बताऊं, नहीं, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। तो बढ़े भैया आगे, बढ़े भैया, ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बेटा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज हम, और इसी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और आज हम अपने बेसिक के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने सोचा बेसिक आपको पढ़ा दिया जाए, पहले तो उन चीजों को थोड़ा समझा दिया जाए, ठीक है ना।
यानी कल की जो क्लास होगी वो बहुत बेहतर होगी और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तो पहले इनको समझिएगा। पहले तो कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार और फिर लगाने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है उसको पढ़े। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। कितना कम है? 30% और 40% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तो भैया मेरे ये बताओ, हम तीन संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन संख्या ले लेना। तो 30% और 40% कम है, तो भैया तीसरी संख्या को 100 मान लो। ये 30% कम है, कितनी है? 70 है। ये 40% कम है, यानी कितनी है? 60 है। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो समझ के दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो भैया 100 पे, 0 से 0 कंसिडर हो। अब ये बताओ 7/6 को अगर देखने बैठ जाओगे तो भैया 7/6 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/6। तो 1 को लिख सकते हैं भैया 100% है ये, और 1/6 कितना है? 16 सही 2/3% है। तो ये बन जाएगा 116 सही 2/3% है। तो क्या आंसर आया? पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप कहोगे सर 116 सही 2/3% है। कितना है? 116 सही 2/3% है। इतनी बात किसी भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। ठीक है ना? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। बढ़े आगे। ठीक है, करें इसे, करो इसे एक बार। पुराने जैसा क्वेश्चन है, करके बताओ एक बार, फटाफट करो, करो फटाफट करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, आंसर दो बेटा, आंसर चाहिए। देखो पढ़े क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तो भैया हमको ये बताओ जरा, थोड़ा सा बताओ एक बात हमको जरा सा, कि जो तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो अगर तीसरी संख्या भैया मेरे 100 है तो 50 और 60% क्या है? कम है। तो भैया ये 50% कम अगर जो हो जाएगी, इससे तो 85% तो बचेगी। और अगर ये संख्या 100 है तो ये 50% कम है तो 50 ही बचेगी। ये 60 कम है तो कितनी बचेगी? 40 ही बचेगी। ये तो बचेगी ना। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50 और 60% कम है। यदि भैया तीसरी संख्या 100 है तो ये संख्या 50 और 60 कम है ना, तो 50 कम होगी 100 से तो 50 बची। ये 60 कम है तो कितनी बची? 40 बची। तो कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का। तो भैया दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कहां चली जाएगी? नीचे। तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो भैया 100 पे कितना? तो भैया ये देखो 0 से 0 कर, 5/4 को लिख सकते हैं 1 प्लस का 1/4। तो भैया एक का फ्रैक्शन जो होता है वो 100% होता है, और 1/4 जो होता है वो होता है 25% होता है। तो बेसिकली हो कितना गया? 125%। कितना हो गया? 125% हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 125% है। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है तो बता सकता है। नहीं है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत सुंदर। ठीक है ना? बहुत सुंदर। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े भैया। ठीक है, देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है एक बार करे फिर हम इसे बताते हैं। एक बार आपके लिए 10 सेकंड समय है, 20 सेकंड का समय है, फिर हम इसको बताते हैं। 20 सेकंड समय है आपके पास, करिएगा फटाफट करो। 20 सेकंड आप लोगों के पास समय है, जल्दी जल्दी करें फटाफट। चले, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। क्या है? कम है। तो भैया ये बताओ पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। भैया अगर ये 100 है, 30 और 70 कम है, तो 30 कम है तो 70 हो गई, या 70 कम है तो कितनी? 30 हो गई। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का
दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 30, तो भैया 100 पे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 3/7 को लिख सकते हैं 2 सही 1/3। तो ये 2 तो हो गया भैया 200%, और 1/3 हो गया 33 सही 1/3%। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि 233 सही 1/3%। कितना हो गया, 233 सही 1/3%। किसी भाई या बहन को यहां तक कोई समस्या है, यहां तक कोई समस्या है किसी भाई बहन को, यहां तक तो है नहीं। तो बढ़े भैया, हाँ बहुत सारे लोगों से आंसर दिया, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। ठीक है, तो सब लोगों ने सही आंसर दिया ना, चलिए बढ़े। ठीक है, ये करके देखो, करें करें इससे, जल्दी से करें बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, टू नंबर्स आर 25%, 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। कह रहा है कि तीसरे नंबर से, तो तीन संख्या ले लो, पहली, दूसरी और तीसरी। तो कह रहा है कि तीन जो संख्याएं हैं वो क्या कह रहा है, 20% और 25% कम है किससे, तीसरी संख्या से। तो भैया ये बताओ, जब 20% से कम है तो ये है कितनी, 80, और ये कितनी है, 75। तो ये कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का तो कहां चली जाएगी, नीचे। तो 80 बट्टे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो भैया 100 पे, तो 25 से काट दो, 25 3 75 और 25 चौको 100। तो ये बन जाएगा 8 चौको 32, यानी कि 320/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 1 3, और 3 से भाग जाएगा ना तो 0 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया। तो 106 सही 2/3%। कितना हो जाएगा, 106 सही 2/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106 सही 2/3%। इतनी बात में किसी भाई या बहन को कोई समस्या है, भैया बढ़े आएंगे, बढ़े आएंगे। ठीक है, देखिएगा अब चीजें हैं, क्या है, क्या टू नंबर्स पढ़ें, एक बार इसे पढ़ें, फिर करने का प्रयास करें, फिर हम बाद में कराते हैं। एक बार करो इसे बेटा, करो फटाफट करो इसे। देखें, कह रहे यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, क्या है यहां पर भैया, आप क्या कह रहा है, अधिक हैं, द टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड। तो भैया ये संख्याएं जो है पहली, ये संख्या दूसरी और ये संख्या तीसरी है। तो ये कह रहा है अगर ये 100 है तो ये कितनी है, ये 130 है, या 30 अधिक है, दूसरी कितनी है 40 अधिक है, तो ये कितनी है 140। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की का कुछ भी आ जाए कोई बात नहीं, दूसरी संख्या की तो कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो 130, तो दूसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, नीचे। कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। भैया मुझे ये बताओ, अगर इसे 1300/14 करोगे तो थोड़ा सा टफ बनेगा, जिसको जो उचित लगे कर लीजिएगा, लेकिन हम कैसे करते हो समझ लो। भैया इस 13/14 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/14, 1 माइनस 1/14 लिख सकते हैं। तो 1% तो हो गया भैया 100, तो 1/14 होता भैया 7 सही 1/7%। तो इसे 8 कम कर दो, तो बन जाएगा 92 सही 6/7%। कितना बन जाएगा, 92 सही 6/7%। हमने क्या कर दिया, 100% मान लिया ना, तो 1 को 100 है, इससे 1/7 1/14 को लिख देते हैं 7 सही 1/7। तो भैया 100 से 8 कम कर लो, भैया 7 से ज्यादा है ना तो 8 कम कर लो, तो इससे बाद में कर लेना। कितना हो जाएगा, 92 सही 6/7%। वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो आप, हो तो कितना हो जाएगा फिर बाद में 1300 और /14। तो भैया ये काटोगे ना तो थोड़ा सा टफ बनेगा बात, तो जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा कर लीजिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते, जल्दी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए इसको करके बताओ, ये करके दिखाओ, ये करो बेटा एक बार।
जल्दी से करें बेटा इसे, करें फटाफट। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले करें, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है, तो ये कह रहा है पहली जो संख्याएं हैं दो और ये तीसरी संख्या है, अगर भैया ये 100% है तो 35% ये 50% अधिक है, तो ये भैया 135 है और ये 150 है। तो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की, तो भैया ये कह रहा है कि 135/150, बस भैया 100 पे। तो भैया देखो जीरो से तो जीरो कंसीडर करो, 15 निम्मा 135 होता है, तो 9 × 10 यानी कि 90%। इसमें तो कुछ करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, आसानी से क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो कितना भैया हो गया 90%। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है नहीं, इतनी बात हम आपको समझा पाए हैं, इतनी बात हम आपको समझा पाए हैं, तो फिर ठीक है, बढ़े भैया आगे, बढ़े भैया, कर पाएंगे इसे, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही नंबर ये दिया गया, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली द 60% 65% मोर देन द थर्ड नंबर, द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड नंबर। बस सेम क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं लिखा गया है। इसको कहने का मतलब यही है कि पहले जो दो संख्याएं हैं, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, कह रहा जी तीसरी संख्या से कितने अधिक है, एक 60% है तो 160 हो गया, ये 75% है तो 175 हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तो पहली जो नंबर है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो ये बन जाएगा 160/175 और इंटू 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 सत्ते, ये चक्कर 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौकू 100 हो जाता है, तो 16 चौकू 64 हो जाएगा, 640/7 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, तो 91 सही 3/7% बन जाएगा, 91 सही 3/7% बन जाएगा। इतनी बात तक किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर डाल दीजिएगा, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतनी बात में किसी भाई बहन को इतनी बात समझाने में, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था, इसको हमने समझाया यहाँ पर, पहले फ्रैक्शन के बारे में आपको पहले बताया है, उसके आगे हमने चीजों को समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो इतने तक किसी भाई बहन को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना, और आसपास अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात तक किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ से कल जो मेरा टॉपिक होगा परसेंटेज का पार्ट सेकंड होगा, वहां से और बेहतर क्वेश्चन हम सीखने का प्रयास भी करेंगे और बेहतर ढंग से चीजों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर गुड बाय, थैंक यू, थैंक यू।